तो गाइज़ मैं हूँ घर में बिल्कुल अकेली। अभी शायद मम्मी आएंगी और मम्मी डेली आती हैं क्योंकि मम्मी को पता है मेरी तबीयत ख़राब है। और मैं ठीक भी हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन कल मैं चली गई हॉस्पिटल दोबारा। भाई के साथ गई थी। एक्चुअली मेरा एक ब्लड टेस्ट था। वो टेस्ट था मेरा LFT का, जो कि होता है लीवर फंक्शनल टेस्ट। तो मैं बाहर से भी करा सकती थी। बाहर वो ना 700 रुपीज़ का था और एम्स में था वो फ्री में। तो एक्चुअली मुझे लगा क्या मतलब, मैंने कहा बाहर से कराऊँ करना आना मेरे को ठीक नहीं है। फिर जब मैंने सारे टेस्ट एम्स से कराए तो फिर मैंने कहा इसको भी फिर एम्स से ही करा लेते हैं। तो फिर मैंने एम्स से ही कराया। तो वो आने जाने का खर्चा हुआ। खाली मैं गई थी अपने छोटे वाले भाई के साथ। और मैं खा रही हूँ दवाई तो मेरी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो वो दवाई तो मुझे खानी है। 3 गोलियाँ मुझे सुबह खानी है। तो ये दवाइयाँ मैं खा रही हूँ। और भाई दवाई बस भगवान जी मेरे को ठीक कर दे जल्दी से, ताकि मैं अपने बच्चों को अपनी फैमिली को देख सकूँ। और खाना भी नहीं बनता है घर में अब सुबह सुबह। पहले ना डेली सुबह 8 बजे खाना बन जाता था। मैं कितनी वीक हो गई यार, पूरी मरीज हो रही हूँ मैं। मरीज मरीज हो रही, क्या मरीज़ तो हुई मैं। जब मेरा इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, मरीज़ मेरी हड्डियाँ ऐसे निकल रही हैं ना बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ सच में देखूँ तो। मैं शीशा भी नहीं देखती हूँ, बहुत हड्डी हड्डी निकल रही है मेरी। मैं कब ठीक होंगी भगवान जी, मेरे को ठीक कर दो बस जल्दी से। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हस्बैंड भी परेशान है। हस्बैंड आज चाय भी हस्बैंड ही बना कर गए हैं क्योंकि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और कल मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे यहाँ पे ब्रेस्ट के नीचे पसलियों में दर्द हो गया, क्योंकि मैं कल चली थी और मुझे करना है रेस्ट। और कल मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर मुझे बहुत सारा चलना पड़ा। और वॉक करने के बाद, वॉक क्या करना, वॉक नहीं थी वो, इधर उधर जाना था। तो इधर उधर जाकर मुझे चलना पड़ा। और चलने की वजह से फिर मैं घर पे आई तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया। कल दर्द भी बहुत ज़्यादा था। दर्द कह रही हूँ, कल मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद मैं घर पे आई, रिलैक्स किया तो दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। दर्द चलने की वजह से हो गया। और इसके अलावा अब मुझे जाना है 9 तारीख को हॉस्पिटल एम्स फिर से। लेकिन एम्स तो जाना है, लेकिन इतना चलना नहीं पड़ेगा जितना मुझे कल चलना पड़ा। कल ऑटो भी नहीं मिल रहा था एम्स में। ऑटो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा और सवारियाँ इतनी ज़्यादा थी। कल एम्स में इतनी भीड़ थी ना, ऐसा लग रहा था पूरा भारत के लोग उठ कर आ गए हैं। मैंने सुबह से एक ब्रेड खाई है, चाय पी है, मैं ये दवाई खा रही हूँ। और ये खाली पेट खानी होती है, लेकिन ये दवाई इतनी हैवी डोज है ना कि मैं अगर खाली पेट खाऊंगी तो मैं उसको झेल नहीं पाती। तो फिर मैं इसलिए 1 या 2 ब्रेड स्लाइस खा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने एक ही ब्रेड खाई है और मैंने दवाई खा ली। अब मुझे इसके बाद बहुत ज़ोरदार से भूख लगेगी। तो मैं, हस्बैंड दूध गर्म करके चले गए तो मैं दूध पीऊँगी। और मुझे ना अपने हस्बैंड पर भी तरस आ रहा है। मम्मी तो बेचारी करती है मेरे लिए जो भी करती है। मम्मी बहुत काम कर रही है यार। अपने घर का काम जब एक औरत खुद करती है ना तभी ठीक लगता है। और मुझे अपने आप को देख देख कर ही रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा। रो तो मैं चुकी हूँ, इतने दिन से मैं रो ही रही हूँ, डेली मुझे दर्द होता है। और ये इतनी कंडीशन मेरी ख़राब कैसे हो गई। पतली तो मैं पहले भी थी, लेकिन ये कि पतली थी लेकिन मैं खुश थी। बीमार तो थी नहीं, मैंने अपने आप को खुद ही बीमार किया है। और बीमार मैंने कैसे किया है खुद बताऊँ आपको। मेरे पापा जो थे वो एक्सपायर हो गए और उसके बाद मैंने बताया भी था आपको पापा कैसे एक्सपायर हो गए। मेरे एक चैनल था वो चला गया, 2 चैनल थे मेरे, वो दोनों चले गए, बर्बाद हो गए, आग लग गई चैनल में। वो दोनों, चैनल का नाम ही नहीं लेना चाहती मैं, नाम लेती हूँ चैनल का इतना गुस्सा आता है मेरे को बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक चैनल है मेरा, आपको यकीन नहीं होगा, उसका सिल्वर प्ले बटन भी है मेरे पास। 3.5 लाख सब्सक्राइबर उस पर हो गए थे, रिंक्स चॉइस चैनल। और उसके बाद एक और मैंने चैनल बनाया था बी रियल न्यूज़। तो मेरे दोनों ही चैनल बर्बाद हो गए, वेस्ट हो गए। और कैसे वेस्ट हो गए मतलब, उसका मेरे पास पासवर्ड नहीं है। और एक में 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो रखी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब है एक का मेल आईडी खो गया है जिस पर पासवर्ड आ रहा है, और एक का खो गया है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर पे जो पासवर्ड जाना है। और तो इस वजह से दोनों ही चैनल, मतलब कुछ जो भी समझ लो, आपको समझना है, बस मेरे दोनों चैनल अब जा चुके हैं और वापस कभी भी नहीं आएंगे। आई कांट गेट माई चैनल्स रिटर्न। और बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस चीज़ का मेरे को। मेरे पापा एक्सपायर हो गए फिर उसी दौरान। फिर मेरे पापा जब चले गए तो उसके बाद मेरे को खाना नहीं अच्छा लगता था। ऑलरेडी मेरी भूख जा चुकी थी, मतलब अंदर अंदर जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, बीमारी हो रही होती है, तो वो अंदर से ही होता है नेचुरली। तो भूख तो लगती नहीं थी। और मैं जैसे कहते हैं ना, अभी भी मैं ज़बरदस्ती खा रही हूँ, अभी भी इतनी भूख नहीं लगती। लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं खाया, एकदम मैं ना सैड मोशन में चली गई थी। और बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। मैं अपनी बहन से बात करती थी और फ्रेंड से बात करती थी, और फिर मैं रोती थी अकेले बैठकर ऊपर कमरे में। और टीवी वगैरह देखना सब कुछ बंद कर दिया था। और एक लोनलीनेस फील कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा। और पापा तो आप समझते हो, मतलब पापा की वैल्यू लाइफ में क्या होती है इंसान की। और पापा का जाना मतलब
दैट्स अ बिग लॉस ऑफ योर लाइफ। तो बहुत मतलब दुख हुआ क्या, दुख तो दुनिया में हर किसी को होगा यार, किसी के फादर चले जाएंगे तो। लेकिन अभी भी मैं, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि टेंशन नहीं लेनी है, और अभी मैं बात कर रही हूँ ना मुझे रोना आ रहा है। और तो पापा तो अब पता नहीं, जब मैं कभी ना कभी वो टाइम आएगा जब मैं पापा से मिलूँगी। और पता है क्या, मैं अपने पापा से बहुत बात करती थी। मैं घर जाती ही इसलिए थी, जैसे मेरे दिमाग में ना बहुत सारी बातें होती थी और मैं इकट्ठा कर लेती थी बातों को कि ये बात पापा को बताऊंगी, ये बात पापा को बताऊंगी, काव्या ने ऐसे बोला, निक्कू ने ऐसे बोला, ये बताऊंगी पापा को। तो मैं ये बातें इकट्ठा कर लेती थी, फिर मैं जाती थी पापा के पास तो सारी बातें वो मेरी ध्यान से सुनते थे। मम्मी भी ने मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनती, मतलब कोई इतना नहीं ध्यान देता, और पापा बहुत ध्यान देते थे। और फाइनेंशियली जो पापा की बातें थी वो पापा मुझे बताते थे, और मैं अपनी जो फाइनेंशियली बातें थी ना वो मैं पापा को बताती थी। तो वो चीज़ें अब नहीं होने वाली। अब ऐसा कोई नहीं होने वाला जो मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनेगा। और सॉरी गाइस। और अब तो इतने पापा के बारे में बात नहीं करेंगे। मेरे को जब भी पापा की बात करती हूँ मेरे को रोना आ जाता है। तो उस दौरान मैंने खाना, पापा चले गए तो मैंने पापा खाना बंद कर दिया, और खाना बंद करने से मैं वीक हो गई। वीक होने की वजह से मेरे अंदर इंसुलिन बनना कम हो गया, मेरे को शुगर की जो कंप्लेंट है वो आने लगी। मतलब प्री डायबिटिक शुगर पेशेंट में हो गई। तो फिर मेरे को शुगर का जो परहेज़ था वो बताया, चावल नहीं खाने, आलू नहीं खाने, फलाना ढिकाना कुछ नहीं खाना। तो फिर मैंने वो परहेज़ किया तो मुझसे और ज़्यादा वीक हो गई, और ज़्यादा वीकनेस की वजह से मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी। और पता नहीं फिर मुझे क्या होने लगा, फिर मेरे लीवर में लीसन्स घाव आने लगी, घाव आने लगे, लीवर में घाव बन गए खाली पेट गैस बनने की वजह से। तो उससे मेरे को बीमारी हो गई। फिर अब मेरा लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब डॉक्टर और भी टेस्ट करा रहे हैं जिसकी रिपोर्ट्स आएंगी अब उसके बाद। तो ऐसे ही हो गया। और बस ये है कि लाइफ है यार, सब कुछ होता है, एक दिन हमें भी जाना है, हम भी चले जाएंगे। लेकिन ये है कि मुझे भी अकल होनी चाहिए, इतनी बड़ी हूँ मैं, तमीज़ होनी चाहिए मुझे कि पापा चले गए तो चले गए, और अब मुझे अपने बच्चों पर ध्यान देना है। मैं इतनी बीमार ना होती अगर मैं ये चीज़ें पहले समझ लेती, जो मुझे अब समझ में आई है। जब लोगों ने मुझे समझाया, ये तब समझ में नहीं आता, ये तब समझ में आता है एक्चुअल जब आप खुद समझते हैं। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। पापा चले गए थे तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और बहुत सारी चीज़ें बचपन की से लेकर अब तक की मैं फ्लैशबैक में चली गई थी, बहुत सारी चीज़ें याद करती रहती थी। और अब मैं मतलब याद तो उनकी कभी नहीं जाएगी यार। और बस मैं भी पापा के बॉडी का एक पार्ट ही हूँ समझ लो, और हम सब भाई बहन उनकी बॉडी का एक पार्ट ही हैं। और अभी मम्मी है, मम्मी के साथ हमें अब मुझे लगता है बस मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, भगवान, मम्मी को कुछ हो गया तो पता नहीं, मैं तो बचूंगी ही नहीं। क्योंकि पापा के जाने से मुझे इतना दुख हुआ। पापा से मैं इतना क्लोज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं थी मैं पापा से, सच बता रही हूँ। और मैं मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। मेरी माँ जैसी दुनिया में पता नहीं किसी की माँ नहीं हो सकती जैसी मेरी मम्मी। आपने मेरी मम्मी की वीडियोज़ नहीं देखी, अगर आप अभी ढंग से देखोगे, ध्यान से देखोगे मेरी मम्मी के, जब मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, मम्मी को आपको दिखाऊंगी, तो तब आपको समझ में आएगा ऐसी मम्मी होती नहीं है, और होती है तो बहुत ही कम होती है। पता नहीं, सबकी मम्मी अच्छी होती है अपनी अपनी आपकी मम्मी भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ वो कि मेरी मम्मी जैसी मम्मी मिलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, और बहुत ही कम होती है ऐसी मम्मी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप मेरी मम्मी को देखेंगे 2-4 वीडियो डालने से नहीं समझ में आएगा, ये सिर्फ मेरे को ही पता लगता है। तो बस यही है, अब मैं खाने पे ध्यान दे रही हूँ। अब मैं बिल्कुल मरीज हो चुकी हूँ। मेरे बच्चों को लेने भी मम्मी जाती है स्कूल से, और मैं बच्चों को लेने भी नहीं जा पा रही हूँ। मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, मम्मी बनाती है खाना। 2 दिन से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और अब तो मेरी हालत ऐसी होगी कि बता रही मैं कुछ बना सकती हूँ कि नहीं। कल मैंने बेड भी सेट किया था, आज तो मैं उसके लिए भी लायक नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मेरे दर्द हो गया है, पसलियों में दर्द हो रहा है, सांस लेने से दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है लीवर की वजह से। तो और काम वाली से भी मेरी झड़प हो गई थी। मैं काम वाली को मतलब अब हटाना, हट जाएगी काम वाली, क्योंकि क्यों हो गई थी ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी, ये तो दूसरा टॉपिक है। और काम वाली भी मजबूरी में लगा रखी है मैंने, क्योंकि मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और खा लेती हूँ क्लास टैबलेट। और हमारा जो एसी का बिल है ना, वो एसी का बिल, बिजली का बिल है, वो आ चुका है 2400 रुपये बिल आया है हमारा। और ये बिल हमारा ज़ीरो आता था एक्चुअली, और इस वजह से आया है क्योंकि हमने इस बार एसी लगाया घर में, और एसी रात दिन चलाया। अभी तो नहीं चल रहा है एसी, क्योंकि मैं तो बीमार हूँ, मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, ठंड लगती है एक्चुअली मुझे। और
लेकिन एसी तो बच्चों ने और हस्बैंड ने और मैंने तीनों ने मिलकर चलाया। कल 2 दिन तो एसी लगातार ही चला था जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आज इतनी गर्मी नहीं है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो रही है क्योंकि बारिश हो गई थी कल, तो एसी चलाने की वजह से ही ये बिल है जो भी आया है। वरना केजरीवाल जी ने जो हमें सुविधा दे रखी है कि 200 यूनिट तक फ्री है, तो उस वजह से हमारा बिल ज़ीरो आ रहा है। 3 साल से ज़ीरो ही आता है क्योंकि एसी नहीं था हमारे घर में। अब एसी आ गया तो एसी की वजह से बिल आया 2400 रुपये। ये हमने अभी तक भरा नहीं क्योंकि हम सैलरी हमारी मतलब मेरे हस्बैंड की आई नहीं है, तो हमने बिल भरा नहीं है इस वजह से। और अभी अब सैलरी आ जाएगी फिर हम बिल भरेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है और चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। घर की हालत देखो अब क्या पड़ी हुई है, कबाड़ा खाना पड़ा हुआ है सब जगह। और ऊपर से घर अच्छा लग रहा है क्योंकि ऊपर झाड़ू पोछा करना नहीं होता। नीचे से घर बेकार लग रहा है क्योंकि नीचे झाड़ू पोछा होता है। नीचे हम लोग चलते हैं, नीचे हम ऊपर अनटच है सारा, अनटच जिसको हमने छुआ नहीं है इसलिए गंदा नहीं है। और नीचे कितना गंदा हो रहा है, नीचे पड़ा हुआ है बॉटल ग्लास जो कि मैं भी उठाऊँगी। और कर्टन्स भी अच्छे लग रहे हैं, गंदे हो गए हैं वो आपको नहीं पता लगेगा, वो मेरे को पता है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय बाय।